अभी तक हमने देखा कि विशिंग शॉक रह गई थी वनसन के हाथ में उसी रैबिट बैंड को देखकर, इसलिए पूछने लगती है कि तुम्हारे पास ये कैसे आया, यानी क्या ये तुम्हारा है। तो तब वो बताता है कि ये किसी के लिए गिफ्ट है जो कि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो सीन कट होता है और अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे विशिंग जब वनसेन के घर उससे मिलने आती है तो तब पता चलता है कि आज वनसेन की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए वो स्कूल भी नहीं आया था। और फिर तभी विशिंग ने एक फॉर्म देखा जिसको वनसेन छुपा रहा होता है, लेकिन फिर बाद में बताने लगा कि आगे की स्टडी के लिए मैं अब्रॉड जाने वाला हूँ, मेरे पेरेंट्स स्टार्टिंग से ही ऐसा चाहते थे। तो ये सुन भी शिंग उदास होने लगी, फिर सोचती है कि एक तरह से ठीक भी है, यानी कि फिर वनसन के साथ कोई भी इंसिडेंट नहीं होगा। जिसके बाद अब हम चाओ को देखते हैं जो कि बिशिंग को बता रहा है कि उसे एक काफी बड़ी एजेंसी ने बुलाया है ट्रेनिंग के लिए, इसलिए मैं अपने ड्रीम को पूरा करने जा रहा हूँ और शायद कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं दे पाऊँ क्योंकि मुझे बस हर हाल में एक्टर बनने के ड्रीम को पूरा करना है। तो यह बातें सुनकर गाओ की यहाँ आ जाती है और कहने लगती है कि तुम्हें ऐसे ही किसी भी एजेंसी के पास नहीं जाना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हें सबसे पहले कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देना चाहिए। इसलिए पहले वो दो बचाव मना कर रहा होता है, फिर अपना एग्जाम रोल नंबर दिखाने लगा जो कि 1 था। तो तब उसे देखकर बिशिंग को याद आया कि जब बिशिंग ने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम दिए थे तो तब डेस्क 1 हमेशा खाली रही थी। फिर वह प्रेजेंट की टंगी की बात याद करने लगी जिसने बिशिंग को बताया था कि हमारी क्लास का चाओ काफी बड़ा एक्टर बन चुका है, वो हमेशा वर्ल्ड टूर्स पर रहता है। तो तब ये सब याद करने के बाद भी शिंग चाओ को सपोर्ट करने लगती है कि मुझे तुम पर पूरा बिलीव है कि तुम अपने ड्रीम जरूर पूरा करोगे, इसलिए एजेंसी ज्वाइन कर लो। तो ये सुन चाओ इमोशनल हो गया और कहने लगा कि तुम ही मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वनसेन एंड विशिंग दोनों जो आए हैं साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए, जहाँ जब विशिंग कुछ बाय कर रही थी तो तब एक लेडी उससे कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड अच्छा है। विशिंग पूछती है कि कौन बॉयफ्रेंड, तो तब वो कहती है कि वही लड़का जो तुम्हारे साथ है जो कि पीछे खड़ा है। तो तभी शिंग टर्न होकर देखने लगी जिस वजह से उसको मिस्टीरियस मैन की बात याद आई कि तुम्हारी दुनिया तुम्हारे पीछे थी। तो तब विशिंग समझ जाती है कि वो वनसेन की बात कर रहे थे और फिर काफी ज्यादा खुश होने लगती है कि फाइनली इस बार मैं सही इंसान के साथ हूँ जो मेरी वैल्यू समझता है। वेल दोनों ने फुल एंजॉय करा और अच्छे से पूरे दिन को स्पेंड करा। फिर जब ये दोनों टाइगर के पिंजरे के पास से जा रहे होते हैं तो तब टाइगर की तेज आवाज सुनकर विशिंग इतनी ज्यादा डर गई कि वनसेन को टाइटली हक कर लेती है। तो तब विशिंग को वनसेन का ऐसा करना काफी अच्छा लगा, यानी कि ये मूवमेंट इन दोनों के लिए मेमोरेबल बन गया। फिर अब जब दोनों वापस घर जा रहे होते हैं तो तब भी विशिंग बस बार बार पीछे मुड़कर वनसेन को देखती जा रही थी क्योंकि वो खुश है कि वो फाइनली अपनी खुशी को ढूंढ चुकी है जो कि वनसेन है। वेल अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि विशिंग जू ओनर से बात करने आई है और उनको अपना फायरवर्क्स पार्टी प्लान दिखाती है। तो तब ओनर कहते हैं कि तुम्हारा प्लान तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन क्या तुम लोगों को इस चीज के लिए कन्विंस कर पाओगी। तो तब विशिंग कहती है कि हाँ मैं कर लूंगी और फिर बताने लगती है कि मेरा फ्रेंड अब्रॉड जाने वाला है, इसलिए मैं ये सब उसके लिए कर रही हूँ ताकि उसे सरप्राइज दे सकूं। फिर अब दिखाया जाता है कि नेक्स्ट डे विशिंग कैसे पब्लिक को मना रही होती है कि वह सभी फायरवर्क पार्टी में आकर उसे सपोर्ट करे, लेकिन कोई भी मान नहीं रहा था कि तभी जनू यहाँ आया और पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कराऊं। और फिर जब वो पेपर्स देने लगा तो तब सभी गर्ल्स उससे पेपर ले लेती हैं जनू के हैंडसम होने की वजह से, जो सब देखकर विशिंग शॉक रह गई। वेल अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि विशिंग जब स्कूल आई तो तब काफी ज्यादा थकी हुई नजर आ रही थी। वनसन उससे पूछता भी है कि आजकल तुम कहाँ गायब हो, पर वो उसे कुछ भी नहीं बताती। फिर अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि विशिंग फिर से पब्लिक को मना रही है और पेपर्स दे रही है और इस बार भी जैन उसे सपोर्ट करने आया हुआ था कि तभी विशिंग को वनसेन की कॉल आने लगी जो कि पूछता है कि तुम कहाँ हो। विशिंग झूठ कह देती है कि मैं लाइब्रेरी में हूँ, जबकि वनसन यहीं पर था और विशिंग को झूठ बोलते हुए देख लेता है। फिर जब जैसे ही वो विशिंग के सामने आया तो विशिंग बुरी तरह शॉक रह गई। एक्चुअली वनसन जेलस हो गया था विशिंग को जनू के साथ देखकर, इसलिए कहता है कि अच्छा तो तुम जेनियो की वजह से मुझसे झूठ कह रही थी, एग्जाम में बस कुछ ही दिन बचे हैं, इसलिए अभी मेरे साथ यहाँ से चलो ताकि हम एग्जाम की तैयारी कर सके। पर विशिंग जाने से मना कर देती है कि बस आज और मुझे यहाँ पर रहने दो। तो वहीं जेनियो भी विशिंग को अपनी साइड कर लेता है। तो तब वनसेन को और भी ज्यादा जेलेसी फील हुई, इसलिए वह कहता है कि मुझे लगा था कि हम अच्छे दोस्त हैं, पर शायद तुम्हारे लिए जेनी मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो तब ये बात विशिंग को भी बुरी लग जाती है, इसलिए वह कहती है कि मैं तुम्हारे अब्रॉड जाने से पहले तुम्हारे लिए कुछ करना चाह रही थी, पर तुमने तो मुझे
मुझे ही गलत समझ लिया है और फिर तभी गुस्से में यहाँ से चली जाती है। तो तब वनसेन हैरान खड़ा रह गया। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि वनसेन को कैसे काफी ज्यादा अफसोस है, इसलिए वह बिशिंग से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, पर बिशिंग उसे इग्नोर कर रही थी। चाओ भी यह सब नोटिस कर लेता है, इसलिए डिसाइड करता है सब ठीक करने का और फिर उसने इन दोनों के बीच पर मीटिंग करवाई, ये कहकर कि मैं तुम दोनों के लिए बस इतना ही कर सकता था, अब अच्छा रहेगा कि तुम दोनों भी अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को खत्म कर लो। तो तब ये दोनों ऐसा ही करते हैं, यानी कि दोनों ने एक दूसरे को सॉरी करा और फिर वापस से दोस्त बन गए। वेल अब नेक्स्ट डे हम फिर से इन्हें स्टडी करते हुए देखते हैं, जहां बिशिंग स्टडी में कुछ खास ध्यान नहीं दे रही होती है। तो तब वनसेन कहता है कि क्या तुम्हें अच्छे नंबर्स के साथ पास नहीं होना? तो तभी शिंग कहती है कि तुम फिक्र मत करो, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में मैं सभी को शॉक करने वाली हूँ। फिर बातों बातों में वनसेन से पूछती है कि अगर तुम्हें कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चंस पहले से पता होते तो क्या तुम इस बात का फायदा उठाते? तो तब वनसेन कहता है कि नहीं, क्योंकि हम एक बार चीटिंग से पास हो सकते हैं लेकिन लाइफ में बिना मेहनत के कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो तब बिशिंग चुप बैठी रह जाती है एंड उसे वनसेन की यह बात कहीं ना कहीं काफी सही लगी। वेल अब दिखाया जाता है कि जब ये दोनों वापस घर जा रहे थे तो तभी शिंग उदास नजर आ रही होती है। वनसेन रीजन पूछता है तो तब बिशिंग बताती है कि वैसे तो मैं खुश हूँ कि तुम अब्रॉड जाकर स्टडी करोगे, तुम्हारा फ्यूचर और ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं है तुम्हें खुद से दूर भेजने का, यानी कि मैं तुम्हारे साथ अपनी कॉलेज लाइफ भी एंजॉय करना चाहती हूँ जहाँ हम साथ में ही स्टडी करें। तो तब वनसेन हैरानी से विशिंग को देखने लगा कि विशिंग वनसेन के अब्रॉड जाने वाली बात से कितनी ज्यादा परेशान नजर आ रही है, इसलिए तभी डिसाइड कर लेता है कि अब वो अब्रॉड नहीं जाएगा बल्कि यही की यूनिवर्सिटी से अपनी स्टडी कंप्लीट करेगा। बिशिंग काफी ज्यादा खुश हो गई यह बात सुनकर। तो वही वनसेन ने बिशिंग को अपना फॉर्म दिया फाड़ने के लिए, जिसे वो खुशी से फाड़ भी देती है, पर बस वनसेन की फोटो को खराब नहीं करती, यह कहकर कि इसे मैं अपने पास संभाल कर रखूंगी। तो तब वनसेन और ज्यादा खुश हो गया कि बिशिंग उसे कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट मानती है और फिर तभी यह सीन यही कट हो जाता है। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बिशिंग अपने रूम में है एंड वनसेन की बातें याद करने के बाद उन सभी क्वेश्चंस आंसर्स को फाड़ देती है जो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले थे, क्योंकि अब बिशिंग ने डिसाइड कर लिया है कि वह वनसेन के साथ पूरा हार्ड वर्क करेगी एंड अपनी मेहनत से एग्जाम में अच्छे नंबर लाएगी। जिसके बाद अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि आज मॉक टेस्ट है एंड सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि इस टेस्ट में वो सभी क्वेश्चंस आए हैं जो कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले थे, यानी कि थोड़ा सा फ्यूचर चेंज हो चुका था। इसका मतलब बिशिंग ने सही टाइम पर डिसीजन लिया कि वह अपनी मेहनत से कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करेगी, क्योंकि अगर इन क्वेश्चंस के भरोसे रहती तो शायद इस बार फिर अच्छे मार्क्स नहीं ला पाती। वेल अब क्योंकि यह सभी उसे आते थे इसलिए अच्छे से लिख देती है। फिर जब रिजल्ट आया तो पूरा स्कूल शॉक रह गया, क्योंकि इस बार फर्स्ट रैंक वनसेन की नहीं बल्कि बिशिंग की आई थी एंड वनसेन की सेकंड रैंक आई थी। इसलिए टंगी सभी के सामने बिशिंग पर इल्जाम लगाने लगती है कि बिशिंग ने चीटिंग करी है, क्योंकि यह कभी फर्स्ट रैंक नहीं ला सकती। बिशिंग तो कोई जवाब देती नहीं, पर जेनियो बिशिंग का सपोर्ट के लिए यहाँ आ गया और टंगी को सबक सिखाने लगा कि तुम होती कौन हो। बिशिंग पर इल्जाम लगाने वाली बिशिंग उसे कहती हुई है कि लड़ो मत, पर वो उसे चुप करा देता है, ये कहकर कि मैं किसी को भी हक नहीं दूंगा कि वह तुम्हें बुली करे। तो तब सभी स्टूडेंट शॉकिंग साउंड देने लगे कि जैसे इन दोनों के बीच कुछ चल रहा हो। टंगी और ज्यादा चिढ़कर चली जाती है, तो वहीं अब बिशिंग भी यहाँ से जाने लगी। तो तब जेनियो उसके पीछे आया और पूछने लगा कि आजकल तुम्हारा नंबर क्यों बंद आ रहा है, मैंने कई बार तुम्हें कॉल करने का ट्राई किया था पर कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो तब बिशिंग बताती है कि वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें ब्लॉक कर चुकी हूँ। जेनियो शॉक रह गया कि पर तुमने ऐसा क्यों करा, जबकि मैं तो सोच रहा था कि जब हम यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो एक दूसरे को डेट करेंगे। तो तब बिशिंग कहती है कि सपने देखने छोड़ दो, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होने वाला है। वेल अब नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि बिशिंग और वनसेन जब ये दोनों क्लास में आते हैं तो तब गाव की आई काफी ज्यादा परेशान दिख रही थी। फिर वह इन दोनों को बस में अपने साथ कहीं लेकर जाने लगी और रास्ते में बताती है कि जाव किडनैप हो चुका है, यानी उसने मुझे कॉल की थी और पैसे मांग रहा था एंड साफ पता चल रहा था कि जैसे वो पीछे से किसी के डराने पर ऐसा बोल रहा है। तुम लोगों को याद है ना, उसे किसी एजेंसी ने एक्टिंग क्लासेस देने के लिए बुलाया था। बिशिंग कहती है कि हाँ याद है, इसका मतलब वो एजेंसी फ्रॉड निकली। अब ये तीनों प्लान बनाते हैं कि पैसे देने के बहाने पहले बिशिंग और गाव की आई दोनों अंदर जाएंगी एंड अगर ये दोनों आधे घंटे के अंदर बाहर नहीं आए तो वनसेन पुलिस को लेकर आएगा। जिसके बाद सीन कट हुआ और अब हम एजेंसी में चाओ को एक आदमी के साथ देखते हैं, जहाँ वह काफी डरा हुआ नजर आ रहा था। उगी पहले
उससे आराम से बात करती है, फिर उठकर खड़ी हो गई और कहने लगी कि मुझे पता है कि आप चाओ को कोई स्टार नहीं बनाने वाले हो, बल्कि आप बस उसे सपने दिखाकर उससे पैसे बना रहे हो। और फिर जब चाओ को लेकर यहाँ से जाने लगती है तो तब कई सारे आदमी यहाँ आकर इन्हें घेर लेते हैं, यानी कि जाने नहीं देते। गाँव की फाइट करने के लिए रेडी हो गई कि तभी सीन कट हुआ और दिखाया गया कि अब चाओ के साथ साथ वह भी किडनैप हो चुकी है। चाओ बोला कि मैंने तो तुम्हें मदद के लिए बुलाया था, पर तुम तो यहाँ खुद किडनैप हो गई। तो तब गाँव की आई सॉरी करने लगी। चाओ कहता है कि थैंक्स, तू मुझे बचाने आए और मुझे अच्छा लगा ये देखकर कि मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हूँ। तो तब गाँव की आई कहती है कि ऑफ कोर्स तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। एक्चुअली ये दोनों अब एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगे हैं, इसलिए आपस में प्यार भरी बातें कर रहे थे। तो तब भी शिंग, जो कि वो भी यहीं पर किडनैप है, वो कहती है कि तुम दोनों ने तो मुझे बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया है। तो तब चाओ बशिंग से कहने लगा कि मैं अपने हर जन्म में तुम्हारी इस काइंड बस को याद रखूंगा। कि तभी बाहर शोर मचता है क्योंकि वंसन पुलिस को लेकर आ चुका था। साथ ही चाओ के पेरेंट्स भी यहाँ आ गए, जो कि चाओ के लिए परेशान होने लगे, और यहाँ क्लास टीचर भी थे। तो तब जाकर इन तीनों ने चैन की सांस ली। वंगसेन जल्दी से विशिंग के पास आकर उसके पैर खोलता है। तो तब विशिंग इमोशनल होने लगी कि मैं वंगसेन के लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ और स्पेशल भी, यानी वंगसेन मुझे हमेशा मुसीबत में से बचा लेता है। वेल, अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि कैसे चारों दोस्त साथ में हैं, जहाँ चाओ काफी ज्यादा उदास है क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसे एक्टर बनने से मना कर दिया है। तो तब भी समझाती है कि तुम फिक्र मत करो, मुझे अब भी बिलीव है कि तुम फ्यूचर में एक फेमस एक्टर जरूर बनोगे और फिर तुम्हारी फैमिली भी तुम पर प्राउड फील करेगी। फिर वह इन सभी को फायरवर्क के टिप्स दिखाती है, यानी कि उसी फायरवर्क पार्टी के जिसको वह कब से वंसे के लिए जू में अरेंज करवा रही है। अब दिखाया जाता है कि फाइनली ये चारों जू में आ चुके हैं एंड यहाँ आकर फायरवर्क देखने लगी, जो कि इन चारों को काफी ज्यादा पसंद आया। फिर एक एक करके इन सभी ने विश मांगी। वंसन कहता है कि मैं विशिंग के साथ यूनिवर्सिटी जाना चाहता हूं। तो वही गाँव की आई कहती है कि मैं एक फेमस पेंटर बनना चाहती हूं, आई होप मेरे फादर मुझे सपोर्ट करेंगे। तो वही चाओ विश करता है कि मुझे फेमस एक्टर बनना है। विशिंग मन ही मन विश करती है कि मेरे दोस्तों की विशेष कंप्लीट हो, और फिर यह सभी काफी ज्यादा एंजॉय करने लगे, यानी कि साथ में बहुत ज्यादा खुश है। कि तभी यह सीन यही कट हुआ और अब नेक्स्ट डे हमें दिखाया गया कि माजी जेल से वापस आ चुका है एंड अब वो काफी चेंज नजर आ रहा है, कि जैसे काफी ज्यादा गुस्से में हो या किसी बात से परेशान हो। फिर उसे उसका बॉस ही आकर मिला, जो कि कहने लगा कि तुम्हें ये काम करना ही होगा वरना तुम्हें मैं जान से मार दूंगा। तो तमाजी कोई रिप्लाई नहीं देता। फिर वह टीवी में आ रही न्यूज को देखने लगता है, जिसमें बताया जा रहा होता है कि कैसे कुछ दिन बाद कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो तब माजी इस न्यूज को सुनने के बाद ध्यान से कुछ सोचने लगता है। तो अब ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा कि माज को क्या काम करने के लिए उसका बॉस काफी ज्यादा फोर्स कर रहा है। और बस फिर इसी सीन के साथ यह पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।